सरासर कैसे? अब तो 10,000 राजा। अरे दुर्भाग्य है कि अब तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूख साहस 10 एकड़ 12 और लगी उठावन पर तरी डरा। अरे यहाँ तक डगे ना शंभू। सरासर कैसे? अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैत्री प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है कि बैठे हुए वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब हमसे नहीं टूटेगा, अब हमसे नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो न सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति? जब ऐसी दशा, अरे जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोच करके कि अब क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर, धनुष के न टूटने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। इस स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि मेरे सपने सब धूल में मिल करके रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी है और भाई बन करके टूट जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट गई। आज वही हो गया, आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। मेरे समस्त सपने धूसित हो गए। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। हमारे कुलदेव डॉक्टर जी दीप दीपांतर से महिपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। दीपो दीपो के दीपो दीपो के ये भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना।
क्या केवल दीप दीपांतर के महिपाल तो नहीं, यहाँ तो अरे यहाँ तो त्रैलोक्य के वीर आए हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रैलोक्य मेरी मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दैत्य मानव का वेश धारण करके आए हैं। देवो धारी मानो जो शरीरा, विपुल पीरो आए रणधीरा। एक नहीं, और आप लोग सुन रहे हैं मैंने तो 3-3 लाभ सुनिश्चित किए थे। सुन लो पुनः वो लाभ, अरे श्रवण कर लो, उपस्थित महिपालो। तो कुंवारी पहला लाभ, बेचारे बारी, ये दूसरा लाभ, और की राती आती का मोनी, पावन हारी बिरल की पर रचे वो न धनु तमुनी। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की योग बल बिरंची ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। क्या हुआ? क्या आप लोगों के लाभ अच्छे नहीं लगे? अरे बोलो बोलो, कहा हो भावा तो काहू न शंकर चापो चढ़ावा। अरे उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, तिलमात्र भी नहीं हिला सके। अरे धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, धिक्कार है, पराभव वीरता का, घोर पराभव वीरता का पराभव। उठाना चढ़ाना तो दूर रहा। और प्रभावित हुए बड़े भैया डॉक्टर साहब हमारे, चढ़ाना तो दूर रहा, रहे वो भूमि ना साके वो छुड़ाई। तिलमात्र भी नहीं हिला सके तो अब मैं, अरे मैं अब क्या विश्वास रखूं? कहना तो नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? उपस्थित नृपालो, अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूँ और साथ में प्रभाव जानी क्योंकि पीर विहीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बनता है,
अब इस कार को कर लेना। अरे छोड़ दो, जो मन में एक आस लगा करके बैठे हो कि महाराज की प्रण की पूर्ति अब हमारी द्वारा होगी, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो अब एक कार को कर लेना तो हृदय को शीतलता मिलेगी। ताजा हूँ नीचो नीचो गृह जाहू, क्योंकि लिखा न पीढ़ी बैठे ही विवाह। और प्रभावित हुए बड़े भैया सुभाष चंद्र प्रजापति जी, जो कि ग्राम हसनपुर से लाइव देख रहे हैं, इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री जगदीश सिंह चरणों में शादवाद धन्यवाद। और साथ में अब मैं ऐसा मान लूंगा, अब मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत से यहाँ पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं। और बड़े भैया प्रभुदयाल निषाद, और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित है और बेटियां भी यहाँ उपस्थित है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, तो वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी का जन्म होता है, बेटी बिल्कुल छोटी होती है, बेटी की माता पिता बेटी को पाल पोस करके एक दिन बड़ा कर देते हैं, बेटी सयानी हो जाती है। अरे माँ, वो पिता कितने कष्टों को सह करके एक दिन बेटी को बड़ा करते हैं, और जिस दिन बेटी सयानी हो जाती है और वो बेटी माता पिता के जीवन से दूर होने लगती है, तो उस समय उस माँ को, उस पिता को उस समय कैसा लगता है। इस पीड़ा का आभास केवल बेटी वाली ही कर सकते हैं, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है। आप पर घर घाल को बोला चुन पीरा, क्योंकि वो बाझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बाझ स्त्री, बाझ कहते किसे हैं? जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो उसे बांझ कहते हैं। और वो बांझ स्त्री, अरे क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर कभी उसे मिला ही नहीं। अरे कोई जाओ उस मां से जाकर के पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया हो और बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया हो, उस समय जब बेटी माँ से दूर होने लगती है तो उस समय माँ को कैसा लगता है। इस पीड़ा का आभास केवल वही माँ कर सकती है जिस माँ ने अपनी बेटी को अपने हाथ से दूर किया होगा। मेरे बंधुओं, मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों से कि जिसने कन्या जाई ही नहीं, जे सोने कन्या
क्या जाने जिन पाओ बीमारी फटी नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। और प्रभावित की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, तो वो क्या जाने कि बेटी की विदाई का दुख होता क्या है। मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, और संभवतः इस दृश्य को तो सभी ने देखा होगा। ये क्षण, ये विदाई का क्षण इतना कारुणिक होता है कि इसे देख करके हर व्यक्ति रोने लगता है। एक बेटी की माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, प्रातः काल का समय था। मैं एक स्थान पर खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहा था। बेटी बार बार अपनी माँ के समीप जाती है और माँ माँ कहकर अपनी माँ के हृदय से बार बार लिपट करके रोती है। मानो बेटी अपनी माँ से दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन विधाता ने ऐसा नियम बनाया है कि हर बेटी को अपनी माँ को छोड़ करके जाना पड़ता है मेरे बंधुओं। लेकिन मैंने देखा कि बेटी माता पिता से दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी ओर से पिता आता है और रोता हुआ पिता अपना कठोर हृदय कर लेता है और रोती हुई बेटी को अपने गोद में उठा लेता है। बेटी बहुत रोती है, लेकिन वो पिता इतना कठोर बन जाता है और जाकर के बेटी को डोली में बैठा देता है। वो पिता बेटी को डोली में बैठा तो देता है, लेकिन उस पिता के हृदय में इतनी पीड़ा होती है कि वो पिता मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर जाता है। इतना कष्ट होता है जब एक माँ एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करते हैं। और प्रभावित हुए बेटी पिता ही नहीं, ध्यान देना सभी लोग। जी सोने की बेटी पिता ही नहीं, वो तो को पिता का क्या जाने, जिसने कन्या चाही ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और मेरे बंधुओं, कल्पना करिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से पिता बैठे हैं, बहुत सी माताएं भी बैठी हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान अवश्य किया होगा। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर बेटी की माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, बेटी की माँ बेटी के पीले हाथ करती है, बगल में बैठा वो पिता जिस समय इस दृश्य को देखता है तो वो पिता रोने लगता है कि अब बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। मैंने बेटी को कैसे पाला पोसा है, अब वो समय आ गया जिस समय का मुझे डर था, अब मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। और जिस समय वो माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं तो उस समय कैसा लगता है उस पिता को और कैसा लगता है उस माँ को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है।